हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 5 मार्च 2023 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट ग्रेड 3 का मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ आज के मेंस एग्जाम का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं। अगर आपने आज का मेंस एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रीजनिंग एंड मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रियल डेटा के साथ करवाऊंगा। और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस बार के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने आज तक का मेरा जीके का वीडियो नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें आज के मेंस एग्जाम में पूछे गए टोटल 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रखा है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना। और चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 20 आउट ऑफ 25। एक फ्लैट और फ्लोर वाला जो पजल आया था वो पजल मैं नहीं सॉल्व कर पाया क्योंकि इतना टाइम न बचा था लास्ट में। अगर मैं इसमें टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहले सिलॉक्स से आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सिलॉक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों? एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ओनली अ फ्यू टाइगर आर लायन और लायन आर जिराफ, एंड लास्ट में था सम जिराफ आर एलिफेंट। ये आपका पहला सिलॉक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों सेकंड जो सिलॉग वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से था कि ऑल प्लांट आर ट्री। ठीक है, जितने भी आपके प्लांट हैं वो ट्री के अंदर आ गए। सम ऑफ द ट्रीज आर फॉरेस्ट, ओनली अ फ्यू यहाँ पर दिया गया था, सम नहीं था। और फिर इसके बाद दिया गया था ओनली अ फ्यू फॉरेस्ट आर जंगल। इस प्रकार से आपका सेकंड सिलॉग बन रहा था। और फिर आपका जो दोस्तों तीसरा सिलॉग से यहाँ पर पूछा गया था वो शर्ट का था। ठीक है, यहाँ पर एक शर्ट दे दिया गया था, एंड ऑल शर्ट आर जींस। यहाँ पर ऑल शर्ट आपके जींस हो गए। फिर इसके बाद दिया गया था कि आपका जो जींस है वो ट्राउजर से किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखता, यानी कि नो जींस आर ट्राउजर। और अगला स्टेटमेंट था ओनली अ फ्यू ट्राउजर्स आर पैंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका ओनली अ फ्यू का रिलेशन दर्शाया गया था। इसमें से दोस्तों आपका जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन बताया ना, इसमें नन फॉलो आंसर आना चाहिए था और बाकी के 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये था आपका सिलॉक्स का तीनों क्वेश्चन। फिर इसके बाद दोस्तों आपके इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों ही क्वेश्चन में आपको साइन बताना था, यानी कि आपके कंक्लूजन पहले से दिए गए थे, उनमें आपको बताना था कि कौन सा साइन लगाएंगे ताकि ये कंक्लूजन सही हो जाए। इसके अलावा एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन लेंदी नहीं था, लेकिन इसका जो डायग्राम है ना वो थोड़ा सा लेंदी हो गया था। इस पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन थे, जिनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन का राइट आंसर था साउथ ईस्ट, और सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया था। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 5 मीटर का कैलकुलेट होने के बाद आ रहा था। इसके अलावा दोस्तों और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, जिसमें से एक आपका नंबर वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों एक नंबर दे दिया गया था 368। इसके बाद था 52147। 52147। क्वेश्चन में यह कहा गया था कि जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं इन सभी प्राइम नंबर में से -1 कर देना है, और इसके अलावा जो बाकी के नंबर्स बच जाएंगे ना उसमें आपको +1 कर देना होगा। पहला कंडीशन यह दे दिया गया था। तो हम इसे अगर माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। माइनस करने के बाद यहाँ पर 3 में से 1 माइनस होगा 2, इसमें ऐड करेंगे 7, 8 ऐड करेंगे 9, 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 1 में 1 ऐड करोगे 2, यहाँ 5 और ये आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका डिजिट बन रहा था। अब इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था दोस्तों कि जो आपके इवन नंबर हैं इवन नंबर को हटा दो। तो एक इवन नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा इवन नंबर कट हो गया। बाकी के जो नंबर बच रहे हैं उन सभी का सम क्या होगा? तो 7 और 9 जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। 16 और 1 17, और 17 + 5 22। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 22 आ रहा था। यह था आपका मिसलेनियस का एक क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिस्टर वर्ड में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि डिक्शनरी में भी आते हैं, यानी कि इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपको निकाल कर बताना था। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से 2 वर्ड्स ही होने चाहिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो एक बार कमेंट करके इसका आंसर जरूर कंफर्म कर देना। फिर इसके बाद आपका एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन वाला आया था, जिसमें आपकी जो वर्ड निकल कर आ रही थी ना RI, T और E। तो इससे दोस्तों आपका एक से ज़्यादा वर्ड बनेगा यहाँ पर। एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका टायर हो जाएगा। फिर इसके अलावा मेरे ख्याल से राइट होना चाहिए RITE। एक्चुअली में मैंने ये क्वेश्चन अभी मिलाया नहीं है। अगर आपने मिला रखा है तो आप एक और कमेंट करके जरूर कंफर्म करना। तो अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे होंगे तो आपका राइट आंसर आपका X हो जाता, यानी कि मोर देन 1 वर्ड्स फॉर्म्स। तो ये थे दोस्तों आपके टोटल मिसलेनियस के 20 क्वेश्चंस नहीं, मिसलेनियस के 10 क्वेश्चंस। इसके बाद बात करें अगर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की, तो एक आपका दोस्तों आया था
लीनियर रो में 9 पर्सन बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ पर्सन आपके नॉर्थ फेसिंग थे प्लस कुछ पर्सन यहाँ पर आपके साउथ फेसिंग थे। अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ, सबसे पहले एक्स था नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर एस था साउथ डायरेक्शन में, इसके बाद पी था नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर इसके बाद यू, इसके बाद आर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर आपका टी आ गया नॉर्थ डायरेक्शन में, डब्ल्यू आ गया साउथ डायरेक्शन में, क्यू आ गया साउथ डायरेक्शन में और वी आ गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जो लीनियर अरेंजमेंट था 9 लोगों का, वो आपका अरेंजमेंट कुछ इसी प्रकार से हो रहा था। इसके साथ किसी भी तरह का वेरिएबल नहीं दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक आपका पजल्स आया था मंथ वेस्ट। इसमें दोस्तों आपका वेरिएबल दिए गए थे, जनवरी से लेकर आपकी टोटल जुलाई तक यहाँ महीने दिए गए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी में दोस्तों आपका कुछ बुक्स दिया गया था और वो बुक किस टॉपिक पर बेस्ड है वो टॉपिक का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आ जाता आपका ए, फिर आपका फरवरी में जी आ जाता, जी के साथ में क्या था, क्राइम बुक आ रहा था। मार्च में आपका आ जाता डी, डी के साथ में मिस्ट्री बुक था। अप्रैल में सी आ जाता, सी के साथ में बुल टॉपिक से रिलेटेड था। फिर इसके बाद मई में आपका एफ आ जाता, एफ जो है दोस्तों आपका सटायर टॉपिक पर बेस्ड था। फिर इसके बाद जून में ई आ जाता, ई जो है वो आपका हॉरर बेस्ड था। और जुलाई में आपका बी आ जाता जो कि आपके ड्राइंग बेस्ड थी। तो ये था दोस्तों आपका अरेंजमेंट मंथ एंड बुक्स के वेरिएबल वाले क्वेश्चन का। इसके अलावा दोस्तों एक आपका फ्लैट और फ्लोर वाला क्वेश्चन आया था जो मैंने सॉल्व नहीं किया है। उस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी के 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है वो है क्वांट। एक्चुअली में क्वांट मेरा बहुत ही बुरा गया है। मैंने टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट लिया। इसमें भी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और मैं अटेम्प्ट ले सकता था, लेकिन एक जो आपका पजल्स डीआई दिया गया था ना कप्स और प्लेट वाला, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया और इसी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वांट की, तो क्वांट में दोस्तों आपके क्या क्या पूछे गए थे। क्वांट में 2 आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे। फिर इसके बाद एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में दोस्तों प्लेट और कप, आपको मैं पूरा डेटा के साथ करवा देता हूँ। ए, बी, सी और डी 4 क्वांटिटी थे। यहाँ पर आपके दिए गए थे एवरेज ऑफ प्लेट एंड कप। तो एवरेज में आपका 250 था, फिर इसके बाद 80 था, 120 था और यहाँ पर आपका 150 था। इसके अलावा दोस्तों इधर दे दिया गया था प्लेट और कप का डिफरेंस कितना दिया था। तो यहाँ पर 100 दिया गया था, यहाँ पर 16 दिया गया था, 72 दिया गया था और 120 दिया गया था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करना है, प्लेट और कप का एवरेज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्लेट और कप का सम दिया गया है यहाँ पर इंटू 2 करके। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी 2 क्वांटिटी का सम को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर चला आएगा। तो 250 का 500 हो जाएगा, 80 का 160, 120 का 240 और 150 का 300। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेट और कप का सम। और प्लेट और कप का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है, तो इससे हम प्लेट और कप का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते थे। वैल्यू निकालने के बाद इस पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थी। तो ये था दोस्तों आपका पहला डीआई का क्वेश्चन। फिर इसके बाद सेकंड डीआई का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था प्रोडक्शन वेस्ट। यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हो रहे थे, उसी का डेटा दिया गया था और इसमें भी ए, बी, सी, डी 4 क्वांटिटी थे। ए में आपका 960 दिया गया था, 720 दिया गया था, 640 दिया गया था और 1680 दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों एक वैल्यू आपका टेबल में निकल कर रहा था 192, 216, 512 और 592। और इधर आपका सेकंड वाला वैल्यू आ रहा था 768, 504, 128 और 1088। एक्चुअली में यहाँ पर इसका सम दिया गया है और ये आपका 2 अलग अलग क्वांटिटी था। दोनों क्वांटिटी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। एक आपका दिया गया था पाई चार्ट और इसके साथ साथ एक आपका टेबुलर डीआई दिया गया था। दोनों को यूज करके आपको पूरे डेटा को निकालना था। डेटा निकालने के बाद इस पर बेस्ड आपके टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करनी थी। तो ये था दोस्तों आपका सेकंड वाला डीआई। इसके अलावा मेरे ख्याल से मैथ में मैंने और कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि अरिथमेटिक बनाने का टाइम ही नहीं बचा। जो पेपर और कप वाला डीआई था ना, उसमें एक्चुअली में मेरे ख्याल से जो डेटा था थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया गया था, इसी वजह से बनाने में टाइम लग गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट रहे 23, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, फिर भी मैं मान कर चल रहा हूँ कि 20+ मेरे कन्फर्म मार्क्स इंग्लिश में आ जाने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो एक आपका पैसेज पूछा गया था, बहुत ही ईजी लेवल का। पैसेज में दोस्तों आपका टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया था और इसमें से 2 आपके वोकैब वाले क्वेश्चन थे, बाकी के 6 क्वेश्चन आप रीडिंग देने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकती थी। इंग्लिश में दोस्तों बात करें अगर मैं, तो एक आपका आया था आउट एंड अबाउट, ठीक है, आउट एंड अबाउट। इसे रिप्लेस करके आपको सही वर्ड यूज करना था और इसके पहले कोविड के बारे में कुछ दिया गया था। तो आउट एंड अबाउट का मतलब होता है दोस्तों गोइंग आउट, इसे आपको रिप्लेस कर देना था गोइंग आउट से। फिर इसके बाद एक आपका आया था अर्थक्वेक, इसका गलत स्पेलिंग दे दिया गया था,
QUC के दिया गया था, तो इसे भी आपको रिप्लेस करके अर्थक्वेक सही करना था। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का लेवल काफ़ी ईजी रहा है और कई लोगों ने 20+ यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। इसके साथ ही दोस्तों जीके में मैंने लगभग 37 से 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए थे, जिसमें से 23 to 25 क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं निगेटिव हटाने के बाद। तो अगर मैं अपने ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं तो 20 मेरे रीजनिंग में, 7 मैथ्स में और 23 इंग्लिश में। इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, टोटल 50 आ रहा है। इस 50 में से मेरे 48+ कन्फर्म मार्क्स आ जाने चाहिए। इसके बाद अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में मैं मिनिमम 25 मार्क्स मानकर चल रहा हूं कि इतने मेरे सही होने चाहिए, और इसमें अगर मैं 25 ऐड करता हूं तो टोटल जो मेरे मार्क्स यहाँ पर बनने हैं वो 70 बन रहे हैं आउट ऑफ 120। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की तो देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश में सभी लोगों ने अच्छे अटेम्प्ट लिए होंगे 20+। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 15 से लेकर 20 के बीच में आप सभी के बिल्कुल आइडियल अटेम्प्ट रहे होंगे। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में दोस्तों यहाँ पर अटेम्प्ट काफ़ी गड़बड़ाए हैं। यहाँ पर आप 7 से 13 लेकर चल सकते हो। जिनके पेपर थोड़ा सा खराब गया है उनका अटेम्प्ट 10 से कम होगा, और जिनका पेपर थोड़ा बेटर गया है उनका अटेम्प्ट 12-13 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका होगा, या फिर अगर आपने अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करके गया होगा तब आपके यहाँ पर अटेम्प्ट थोड़े अच्छे हुए होंगे। जीके की मैं बात करूँ तो जीके में देखिए, अभी सारे लोग बोलेंगे 30+ अटेम्प्ट है, 35+ अटेम्प्ट है, 40+ अटेम्प्ट है, लेकिन निगेटिव होने के बाद उनके जो नंबर है ना वो 20 से 25 के बीच में आकर फंस जाएंगे, आप कंफर्म देखना। तो यहाँ पर अगर मैं 20-22 नंबर भी आइडियल मानकर चलता हूँ तो टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, 20 + 20 30 35 मार्क्स आपके हो गए इंग्लिश और रीजनिंग मिला के, प्लस इधर मैथ्स और ये मिलाकर आप 30 मार्क कर चलो तो 65 के अराउंड आपके आइडियल अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर दोस्तों आपने 65+ बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ में, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने 70 अटेम्प्ट किया और उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, आपके 65 के अराउंड या फिर इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करूँगा आज रात में, तो आप सभी लोग उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। इस बार दोस्तों आपका पेपर का लेवल अच्छा खासा रहा है, प्लस देखो पिछले साल आपके सेक्शनल टाइमिंग नहीं थे, इस बार सेक्शनल टाइमिंग में दिया गया है, तो इस वजह से आपका कट ऑफ डाउन जाएंगे। 65 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल मानकर चलो कि आप सेफ हो, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। आप सभी लोग अपने अटेम्प्ट एक बार जरूर मेरे साथ शेयर कर दें, ताकि मैं जब रात में इसका कट ऑफ वीडियो अपलोड करूं तो मुझे वीडियो बनाने में सहूलियत हो और आप सभी के लिए पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज एग्जैक्ट डेटा के साथ मैं आपको कट ऑफ उपलब्ध करा सकूं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।